Hello everyone. In the last lecture we studied about differentiation. Today we solve some more problem related to derivative. Today's first question is x equal to a cos t plus log tan t by 2 and y equal to a sin t. हमें d2y upon dx की वैल्यू फाइंड करनी है when t equal to pi by 4. तो t की वैल्यू pi by 4. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट x equal to हमें दिया हुआ है a cos t प्लस log tan t by 2. log tan t by 2 इसका डिफरेंशिएशन करेंगे पहले हम विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t देन dx अपॉन dt इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा माइनस a sin t. ये कांस्टेंट है, cos t का डेरिवेटिव है माइनस sin t प्लस log tan t by 2. log का डेरिवेटिव 1 अपॉन tan t by 2. log इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन x. यहाँ x इज t by 2 तो 1 अपॉन tan t by 2. अब tan का डेरिवेटिव होता है sec square x तो sec square t by 2 एंड t by 2 का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 by 2. दैट वी गेट माइनस a sin t प्लस 1 अपॉन tan t by 2 को हम लिख सकते हैं sin t by 2 डिवाइड बाय cos t by 2. तो ऊपर यहाँ चला जाएगा cos t by 2. ये हो जाएगा 1 अपॉन cos square t by 2 और यहाँ है 1 by 2. देन cos t by 2 से cos t by 2 कैंसिल हो जाएगा. अब हमारे पास बचेगा माइनस a sin t प्लस 1 अपॉन 2 sin t by 2 cos t by 2. ये बन जाएगा sin t क्योंकि 2 sin a cos a फार्मूला होता है sin 2a. अब यहाँ पर अगर हम sin t को एलसीएम लें तो हमारे पास आ जाएगा dx by dt की वैल्यू माइनस a sin स्क्वायर t प्लस 1 डिवाइड बाय sin t. इस तरीके से हमारे पास ये वैल्यू आ गई dx अपॉन dt में माइनस a sin स्क्वायर t प्लस 1 डिवाइड बाय sin t. इसमें देखिए हमारे पास dx अपॉन dt की वैल्यू आ गई माइनस a sin स्क्वायर t प्लस a डिवाइड बाय sin t. यहाँ देखिए dx बाई x इक्वल टू a cos t प्लस a tan t by 2. उसके मल्टीप्लाई में भी a है. यहाँ भी हमें a लिखना है a log tan t by 2 a log tan t by 2. तो इसके मल्टीप्लाई में भी हमारे पास a था तो यहाँ हम a लिखेंगे. यहाँ भी हमारे पास a आ जाएगा और यहाँ भी हमारे पास a. तो इन सभी टर्म्स के अंदर a यहाँ पर है. अब हम देखिए क्या आ जाएगा. यहाँ भी हम a लिख देंगे तो a को हम कॉमन ले सकते हैं. हमारे पास आ जाएगा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर t डिवाइड बाय साइन t यानी dx अपॉन dt की वैल्यू होगी a cos स्क्वायर t डिवाइड बाय साइन t. dx अपॉन dt की वैल्यू a cos स्क्वायर t डिवाइड बाय साइन t. नाउ y इक्वल टू हमें क्या गिवन है a sin t डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t. डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट t के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव करेंगे तो dy अपॉन dt हो गया a cos t. इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए. नाउ dy अपॉन dx क्या हो जाएगा. नाउ dy अपॉन dx इक्वल टू dy अपॉन dt डिवाइड बाय dx अपॉन dt. dy अपॉन dt की वैल्यू है a cos t एंड dx अपॉन dt की वैल्यू है a cos स्क्वायर t इंटू साइन t. तो देखिए यहाँ पर एक cos हमारे पास कैंसिल हो गया, a भी कैंसिल हो जाएगा, sin t अपॉन cos t ये आ गया tan t. sin t अपॉन cos t बनता है, sin अपॉन cos tan होता है, a कैंसिल हो गया. अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x. अब t के x के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव करते हैं तो d2y अपॉन dx स्क्वायर हमारे पास आ गया sec स्क्वायर t इंटू t का डेरिवेटिव हो जाएगा dt अपॉन dx. tan का डेरिवेटिव tan x का sec स्क्वायर x होता है तो tan t का sec स्क्वायर t एंड t का dt अपॉन dx. तो हम इसको लिख सकते हैं sec स्क्वायर t. अब dx अपॉन dt की वैल्यू हमारे पास क्या है dx अपॉन dt a cos स्क्वायर t डिवाइड बाय sin t. या dt अपॉन dx का इसको उल्टा लिख देते हैं sin t अपॉन cos स्क्वायर t. मल्टीप्लाई में a भी है तो a sin t अपॉन cos स्क्वायर t. तो ये आ जाएगा a sin t अपॉन cos की पावर 4t. अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है t इक्वल टू पाई बाई 4. तो dt अपॉन dx स्क्वायर एच t इक्वल टू पाई बाई 4. t इक्वल टू पाई बाई 4 हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी. देखिए a sin पाई बाई 4 की वैल्यू 1 बाई रूट 2 एंड cos पाई बाई 4 इसकी वैल्यू 1 बाई रूट 2 तो 1 बाई रूट 2 की पावर 4. अब हम इसको लिख सकते हैं a इंटू रूट 2 की पावर 4 ऊपर आ जाएगी और नीचे आ जाएगा रूट 2 तो हमारे पास 2 रूट 2 बचेगा.
तो dx हम d2x upon dx की वैल्यू आ गई 2√2 into a आंसर। प्लीज नोट डाउन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 है x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 6 के हमें प्रूव करना है 1 प्लस dy अपॉन dx होल स्क्वायर की पावर 3/2 डिवाइड बाय d2y अपॉन dx स्क्वायर इज ए कांस्टेंट फंक्शन। तो लेट x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर। इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे पहले विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 2x माइनस ए पहले पावर का डेरिवेटिव हो गया x माइनस ए का डेरिवेटिव 1 प्लस 2y माइनस बी y माइनस बी का डेरिवेटिव हो जाएगा dy अपॉन dx एंड कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो गया 0। तो इस तरीके से देखिए पहले हमने इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x किया है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव पहले पावर का 2x माइनस ए प्लस 2y माइनस बी इंटू वाई का डेरिवेटिव dy बाई dx एंड b का 0 है। तो यहाँ से हम dy अपॉन dx की वैल्यू निकाल सकते हैं। dy अपॉन dx हमारे पास क्या आ गया -2 इंटू एक्स माइनस ए उधर ले जाओ 2 इंटू वाई माइनस बी। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया हमारे पास x माइनस ए डिवाइड बाय वाई माइनस बी। ये dy अपॉन dx की वैल्यू है। dy अपॉन dx की वैल्यू है -x माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी। अब इसका दोबारा डिफरेंशिएशन कर दिए, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। दोबारा डिफरेंशिएशन हम करेंगे x के रिस्पेक्ट में, अगेन डिफरेंशिएशन with respect to x, then we get d2y upon dx के इसका u upon v मेथड से हम डेरिवेटिव करेंगे। तो ये आ जाएगा y माइनस बी होल स्क्वायर y माइनस बी होल स्क्वायर y माइनस बी कांस्टेंट x माइनस ए का डेरिवेटिव हो गया 1 माइनस x माइनस ए कांस्टेंट एंड y माइनस बी का डेरिवेटिव हो जाएगा dy अपॉन dx माइनस 0। इसके अंदर जो माइनस का कॉमन हो गया माइनस का चीज लिखा है। अब देखिए ये हमारे पास dy अपॉन dx की वैल्यू आ जाएगी y माइनस बी माइनस x माइनस ए इंटू dy अपॉन dx की वैल्यू है -x माइनस ए डिवाइड बाय y माइनस बी एंड दिस डिवाइड बाय y माइनस बी होल स्क्वायर। Thus we get d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर y माइनस बी, यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया x माइनस ए का होल स्क्वायर, इसके डिवाइड में है y माइनस बी। तो y माइनस बी को अगर हम एलसीएम ले लें तो ऊपर आ जाएगा y माइनस बी होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए होल स्क्वायर डिवाइड बाय y माइनस बी इसके डिनोमिनेटर में और y माइनस बी होल स्क्वायर पहले है, तो ये y माइनस बी का होल क्यूब हो जाएगा। नाउ हमारे पास जो टर्म्स दी हुई है गिवन टर्म, जिसको हमें क्वेश्चन प्रूव करना है उसको लिखते हैं। गिवन टर्म हमारे पास है 1 प्लस dy अपॉन dx की होल स्क्वायर, इसकी पावर 3/2, इसकी पावर है 3/2 डिवाइड बाय d2y अपॉन dx स्क्वायर, d2y अपॉन dx स्क्वायर। तो देखिए 1 प्लस dy अपॉन dx की वैल्यू हमारे पास है x माइनस ए डिवाइड बाय y माइनस बी। तो ये नेगेटिव है, इसकी हमें होल स्क्वायर करनी है और पूरे की पावर है और 3/2 करनी है। d2y अपॉन dx स्क्वायर की हम वैल्यू निकाल चुके हैं। देखो x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर ये हमें गिवन है c स्क्वायर के इक्वल है, तो हम इसको c स्क्वायर अपॉन y माइनस बी की होल क्यूब पहले से लिख देते हैं। तो ये अब हमारे पास हो जाएगा c स्क्वायर अपॉन y माइनस बी होल क्यूब। अब देखिए हमारे पास क्या टर्म आ रही है, यहाँ x माइनस ए होल स्क्वायर डिवाइड बाय y माइनस बी होल स्क्वायर है, तो y माइनस बी होल स्क्वायर को हम एलसीएम ले सकते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास टर्म बन जाएगी y माइनस बी होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए होल स्क्वायर डिवाइड बाय y माइनस बी होल स्क्वायर। अब इस पूरे की पावर है हमारे पास 3/2 इंटू इस टर्म को उल्टा कर देते हैं y माइनस बी होल क्यूब डिवाइड बाय c स्क्वायर। अब देखिए y माइनस बी होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए होल स्क्वायर c स्क्वायर के बराबर है, इंटू पावर इसकी 3/2 आ जाएगी। इसी तरीके से y माइनस बी होल स्क्वायर इसकी पावर भी इंटू में 3/2 आ जाएगी, इंटू हमारे पास है y माइनस बी के होल क्यूब डिवाइड बाय c स्क्वायर। तो y माइनस बी होल क्यूब तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, y माइनस बी होल क्यूब ये भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ c की क्यूब हो गया और उधर c स्क्वायर डिवाइड में, तो ये c आ गया। तो देखिए हमारे पास जो गिवन टर्म थी उसकी वैल्यू है, हमने c प्रूव करके दिस इज कांस्टेंट, इसकी वैल्यू है वो एक कांस्टेंट आ रही है। तो हमें यही प्रूव करना था इस टर्म की वैल्यू है वो एक कांस्टेंट होनी चाहिए। प्लीज नोट डाउन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
बच्चों हम आज का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है y इक्वल टू log x अपॉन x स्केयर प्रूव दैट d2y अपॉन dx स्केयर इक्वल टू 2 log x माइनस 3 डिवाइड बाय x क्यूब। तो यहाँ हम इसका पहले फर्स्ट डेरिवेटिव है वो करेंगे। y इक्वल टू log x अपॉन x है तो dy अपॉन dx क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x y dy अपॉन dx इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा dy अपॉन dx पहले हम फाइंड करेंगे इसमें। dy अपॉन dx हम फाइंड करेंगे। पहले हमारे पास आ जाएगा v स्केयर, यहाँ log x अपॉन x के नहीं log x अपॉन x है तो v का स्केयर यानी x स्केयर x कांस्टेंट log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन x माइनस x को log x कांस्टेंट एंड x का डेरिवेटिव हो गया 1। इस तरीके से हमारे पास dy अपॉन dx की वैल्यू आ गई 1 माइनस log x डिवाइड बाय x स्केयर। ये dy अपॉन dx की वैल्यू है, हमें प्रूव करना है d2y अपॉन dx की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इसको हम u अपॉन v मेथड से कर सकते हैं। मान लीजिए हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया dy अपॉन dx इक्वल टू 1 माइनस log x। अब हम अगर इसमें डेरिवेटिव करेंगे तो x स्केयर कांस्टेंट y स्केयर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, d2y अपॉन dx स्केयर प्लस dy अपॉन dx कांस्टेंट एंड x स्केयर का डेरिवेटिव हो गया 2x इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव 0 एंड माइनस log x यानी 1 अपॉन x। ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया। हमें जो वैल्यू निकालनी है d2y अपॉन dx स्केयर की, वो इसमें dy अपॉन dx की वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू है वो x की टर्म में आ रही है, dy अपॉन dx की टर्म में नहीं है। तो ये हो गया x स्केयर d2y अपॉन dx स्केयर इक्वल टू माइनस 1 अपॉन x माइनस 2x इंटू dy अपॉन dx। dy अपॉन dx की जगह है हमारे पास 1 माइनस log x डिवाइड बाय x स्केयर, 1 माइनस log x डिवाइड बाय x स्केयर। तो इसमें देखिए एक x यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। अब हमने मान लीजिए इसका एलसीएम ले लिया x, तो हमारे पास आ जाएगा -1 -2 प्लस 2 log x प्लस 2 log x यानी हमारे पास आ गया 2 log x माइनस 3 डिवाइड बाय x। ये x स्केयर इंटू d2y अपॉन dx स्केयर की वैल्यू है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इसका x स्केयर में डेरिवेटिव किया 1 माइनस log x अपॉन x स्केयर आया। अब मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया x स्केयर dy अपॉन dx इक्वल टू 1 माइनस log x। यहाँ पर हमने इसका दोबारा डेरिवेटिव किया, अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, देन x स्केयर कांस्टेंट dy अपॉन dx d2y अपॉन dx स्केयर प्लस dy अपॉन dx कांस्टेंट एंड x स्केयर डेरिवेटिव 2x। यहाँ हमने u अपॉन v मेथड से u इंटू v मेथड से डेरिवेटिव किया है। यहाँ 1 का डेरिवेटिव 0% है और log x का 1 अपॉन x। फिर हमने क्या किया, d2y अपॉन dx की टर्म इधर रखी और माइनस 2x इंटू dy अपॉन dx को इधर लेके गए। साथ में dy अपॉन dx की वैल्यू है, इसको इक्वेशन नंबर मान लेते हैं, ये भी हमने पुट कर दिया। तो हमारे पास x स्केयर d2y अपॉन dx स्केयर इक्वल टू आ गया 2 log x माइनस 3 डिवाइड बाय x यानी d2y अपॉन dx स्केयर की वैल्यू क्या हो जाएगी, d2y अपॉन dx स्केयर की वैल्यू हमारे पास होगी 2 log x माइनस 3 डिवाइड बाय x। ये प्रूव हो गया, हमें यही प्रूव करना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है y क्यूब माइनस y इक्वल टू 2x, y क्यूब माइनस y इक्वल टू 2x, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसका हम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं। सबसे पहले तो y क्यूब का आ गया 3y स्क्वायर dy अपॉन dx एंड माइनस y का dy अपॉन dx इक्वल टू 2 कांस्टेंट x का डेरिवेटिव 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 1 इंटू dy अपॉन dx इक्वल टू 2 यानी dy अपॉन dx की वैल्यू क्या आ गई, dy अपॉन dx की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगी, dy अपॉन dx की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 2 अपॉन 3y स्क्वायर माइनस 1। हमें इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, देन d2y अपॉन dx स्क्वायर, इसका हम u अपॉन v मेथड से डेरिवेटिव कर देते हैं। तो ये डेरिवेटिव हो जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, 3y स्क्वायर माइनस 1 कांस्टेंट है,
1 का 2 का डेरिवेटिव 0 हो गया, माइनस 2 कॉन्स्टेंट है, 3y स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 6y माइनस 1। तो हमारे पास d2 अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू आ गई माइनस 24y अपॉन 3y स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ हमारे पास देखिए 2 कॉन्स्टेंट है d 3y स्क्वायर माइनस 1 3 सवाल हमें गिवन था y क्यूब माइनस y इक्वल टू 2x। तो y क्यूब का डेरिवेटिव हमारे पास हो गया 3y स्क्वायर dy अपॉन dx माइनस dy अपॉन dx इक्वल टू 2। तो dy बाई dx मैंने कॉमन लिया 3y स्क्वायर माइनस 1 dy अपॉन dx इक्वल टू आ जाएगा 2। देन dy अपॉन dx की वैल्यू होगी 2 अपॉन 3y स्क्वायर माइनस 1। इसका हम u अपॉन v मेथड से डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर 3y स्क्वायर माइनस 1 कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 माइनस 2 कॉन्स्टेंट 3y स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 6y माइनस 1। तो ये अब हम इसको आगे देखते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाती है हमारे पास माइनस 12y अपॉन 3y स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर मैंने 24y लिखा है लेकिन हमारा 24y नहीं आ रहा। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास d2y अपॉन d स्क्वायर इक्वल टू माइनस 24y अपॉन 3y स्क्वायर माइनस 1 का होल क्यूब। यहाँ पावर 3 है, हमें जो प्रूव करना है इसमें पावर 3 आएगा। तो इसको देख लीजिए कैसे हमें करना है। पावर 3 लिखना है, यहाँ पर लिखा नहीं जा रहा है इस मार्कर से। 3y स्क्वायर माइनस 1 इंटू 0 हो गया माइनस 2 कॉन्स्टेंट 3y स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 6y एंड y का डेरिवेटिव है dy बाई dx इंटू dy अपॉन dx, ये लिखना है हमें। तो इस तरीके से हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए यहाँ 0 था, ये माइनस 12y बताया मैंने 6 माइनस 12y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ 1 का डेरिवेटिव 0 था, 3y स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या मैंने 6y माइनस 0 डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू है हमारे पास 2 अपॉन 3y स्क्वायर माइनस 1 एंड 3y स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर हमारे पास पहले से है। तो ये हो जाएगा माइनस 24y डिवाइड बाई 3y स्क्वायर माइनस 1 का होल क्यूब। तो इस तरीके से हमारे पास ये प्रूव हो गया। इसमें ध्यान रखना कि यहाँ पर 3y स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या था 6y माइनस 0, 1 कॉन्स्टेंट था, 1 का डेरिवेटिव यहाँ 0 होगा एंड y का डेरिवेटिव dy बाई dx ये हमें मल्टीप्लाई में लिखना है। इस तरीके से हमारे पास d2y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू होगी माइनस 24y डिवाइड बाई 3y स्क्वायर माइनस 1 का होल क्यूब। यहाँ पर जो पावर है यहाँ पावर 3 है, 3y स्क्वायर माइनस 1 की जो पावर है 3 है यानी होल क्यूब है यहाँ पर। तो d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू प्रूफ हो गया माइनस 24y अपॉन 3y स्क्वायर माइनस 1 का होल क्यूब। प्लीज नोट डाउन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। तो आज हमने डेरिवेटिव से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स की है। ओके, थैंक यू फॉर